समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि लगातार आज 40 दिन हो गए धरने को, और आज किसानों और सरकार की मीटिंग चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और ये चर्चा होगी कि लगातार 40 दिनों से यहाँ संघर्ष में लोग लगे हुए। ऐसे ही एक साथी हैं जो कि यहाँ आंदोलनरत हैं, आंदोलन में यहाँ बैठे हुए हैं। आइए साहब चर्चा करते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से पहुँचे हैं? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं साहब। मैं किसान नहीं हूं, ये सच है, लेकिन किसान का एहसान मेरे ऊपर है। हर वक्त जब मैं एक एक निवाला टुकड़ा का तोड़ता हूं तो मुझे किसान का एहसान दिखता है। उसकी बनाई हुई वो मेहनत, उसके दिया हुआ वो अन्न मेरे थाली में आता है। आज मैं उस एहसान के दम पर यहाँ पर आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार जागे और ये सरकार कुछ बोले और किसानों के हित में फैसला करे। क्या लगता है मिश्रा जी, आज कुछ बातचीत जो चल रही है, कुछ हल निकलने वाला है? देखिए, परमात्मा करे कि सरकार को सद्बुद्धि आए, मालिक करे कि सरकार किसानों के दर्द को समझ पाए। मैं कहता हूं कि ये मोदी जी, नवाज शरीफ की अम्मी के मरने पर आपने तुरंत ट्वीट किया, आपकी आंखों से आंसू छलक आया। हर 16 घंटे में एक किसान अपनी जान दे रहा है, अब तक आपको ट्वीट करने का भी वक्त नहीं मिला। ये किसान मर नहीं रहा है साहब, ये किसान शहीद हो रहा है, शहादत दे रहा है। और आज मैं यही लिख के आया हूँ, एक कविता लिख के लाया हूँ, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूँ उसे। 55 जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत के लिए कविता सुनाएं जी, कि आज लगेगी जान की बाजी, आज लगेगी जान की बाजी, गर सरकार नहीं जागी, और आज सड़क शमशान बनेगी गर सरकार नहीं जागी। आज फैसला हो जाएगा, हमें जीना है या मरना है। आज जिंदगी रोएगी गर सरकार नहीं जागी। और घुट घुट मरते रोज देख रहे, कब तक लब खामोश रहें। घुट घुट मरते रोज देख रहे, कब तक लब खामोश रहे। और आज चिता अपनी जलेगी गर सरकार नहीं जगी। और हार गया किसान अगर तो, हार गया किसान अगर तो खेतों पर कब्जा होगा। आज खेतों में चिंगारी होगी गर सरकार नहीं जगी। और अन्नदाता है देव धरा के, अन्नदाता कोई ठलुआ नहीं है, कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, ये अपशब्द नहीं। अन्नदाता इस धरती के देव है। मैंने लिखा है कि अन्नदाता है देव धरा के, साथ तुम्हारे खड़ा हूँ मैं भी, आज सांसों से मिलेगी आज़ादी गर सरकार नहीं जागी। और देख रही है दुनिया हमको, देख रही है दुनिया हमको, देख रहा आवाम है, आज का दिन इतिहास लिखेगा अगर सरकार नहीं जगी। और आखिरी पंक्तियां हैं, आप सबके नाम है कि दुआ इबादत पूजा प्रार्थना आज किसान के नाम है। दुआ इबादत पूजा प्रार्थना आज किसान के नाम है। और आज खुद खुदा रोएगा गर सरकार नहीं जगी, आज खुद खुदा रोएगा गर सरकार नहीं जगी। तो दोस्तों, ये ऐसी स्थिति में ला दिया है सरकार ने कि जहां सरकार अडानी और अंबानी की दलाली करने पर उतारू है। हर दिन हर 16 घंटे में मरता किसान न मोदी को दिख रहा, न अमित शाह को दिख रहा है। राजनाथ सिंह तो स्वयं एक किसान के पुत्र हैं, पता नहीं उनके लबों पर भी खामोशी क्यों है। नितिन गडकरी का अपना खुद का खेत है, वो अपने आप को किसानों के मसीहा भी बताते हैं, उनके लबों पर क्यों पहरा है। आखिर ये लोग, पूरा हिंदुस्तान 2 गुजरातियों के चरणों में क्यों झुक गया है, पूरी बीजेपी सिमट कर क्यों रह गई है। अरे साहब, गुजरात से आगे भी हिंदुस्तान है, किसानों का भी दर्द देखो। हिंदुस्तान आपको चाहता था, आज मिट्टी में मिल गई है आपकी शान, मिट्टी में मिल गई है आपकी साख। मिश्रा जी, आज फैसला होना, जैसे आपने अपने कविता के माध्यम से सुनाया कि अगर सरकार नहीं जागी तो बहुत कुछ होने वाला है, तो क्या कुछ करेंगे किसान? ये जो भाई, देखिए, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ, ना मेरे पास बुद्धि है, ना मेरे पास शब्द है, ना मेरे पास इतनी बड़ा तर्कशीलता ही है। किसान जो धरती को चीर कर अपने पसीने की खुशबू से उसकी बाली महका देता है और हमारी थाली सजा देता है, उसे मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति क्या सलाह देगा। लेकिन इतना जरूर है, अगर किसान अपने घमंड पर, अपने पाखंड पर और अपने जुमलों पर अड़ी रही तो यह किसान जो गद्दी देता है, राज तिलक देता है, वो इनकी गर्दन भी उतार सकता है। इस बात का मुझे एतबार है। इनसे सत्ता भी छीन सकता है, इनसे सियासत भी छीन सकता है। और जो लाल किले पर बड़ा बड़ा साफा पहनकर अकड़ कर चलते हैं, 56 इंच का सीना बताते हैं अपना जो साहब, कहे भगवान काश उनके 56 इंच की छाती में 1 इंच का दिल भी होता और वो दिल किसानों की सुन लेता, तो आज ये नौबत नहीं आती। जो 55 किसान अभी तक आप बता रहे जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए चंद शब्द बोलें। मेरे देश का ये किसान
जो अपने खेत को बचाने के लिए शहीद हुआ है, ये किसान, इसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये शहीद आजम के वतन का किसान, पंजाब का किसान है। ये बाबा टिकैत की लाठी को थाम कर आया हुआ यूपी का किसान है। ये पल पल अपनी शहादत देने वाली, कुर्बानी देने वाली कौम है, जो खेत से लेकर खलिहान तक शहादत की इबारत और तस्वीर लिखती है। आज ये भारत का तकदीर लिखेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब मैं भगत सिंह को याद करता हूँ और मेरे बच्चों को जब मैं उनकी कहानियाँ सुनाता हूँ, दिल गदगद हो जाता है। जब मैं गांधी की बात करता हूँ, मेरे को खुशी होती है। जब मैं पंडित चंद्रशेखर को याद करता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करता हूँ, तो दिल बहुत खुशी होता है। लेकिन जिस दिन मैं मोदी और शाह को याद करूँगा, मेरे आंखों में आंसू हो गए कि हे खुदा, तूने ऐसे भी नेता हिंदुस्तान को दिए क्या जो किसानों का दर्द भी नहीं समझ सके। मिश्रा जी, आप काफ़ी कुछ लिखते हैं, अध्ययन भी करते हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। क्या आप बताएंगे कि इससे बड़ा कभी देश में आंदोलन हुआ? मेरे जीते जी, मेरे सांसों में जब से होश संभाला है, मैंने तो ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। और मैं खुदा से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि कभी भी कोई किसान, कोई मजदूर, कोई व्यापारी इतना मजबूर ना हो कि घर, खेत, किसान, खलिहान छोड़कर सड़क पर आ जाए और सड़क को ही अपनी चिता सजा ले। हर 16 घंटे में मरता किसान अब हिंदुस्तान से देखा नहीं जाता। हो सकता है कि मैं अब इस पल हूँ, अगले पल मैं भी ना रहूँ, कोई वेदना मुझे भी हार्ट अटैक करा दे, मुझसे ये दर्द अब नहीं देखा जाता। मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि असली किसान खेत पर हैं, यहाँ कुछ फर्जी लोग और कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो उकसा के यहाँ पर लोग बैठे हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिय तैसी। जो नकली लोग हैं, जो ईवीएम के दम पर जीत के आए हैं, जो अपने फर्जीवाड़े से जीत कर आए हैं, उन्हें ये सारे लोग फर्जी दिख रहे हैं। हम भी कहते हैं कि नकली नेता संसद में बैठे हैं, असली तो कहीं खेतों में घूम रहा है। मुझे भी चाहिए असली नेता। अगर उन्हें ये किसान असली नहीं दिखते तो मुझे मोदी और ये अमित शाह भी असली नेता नहीं दिखते। मैं ये ऐलान करता हूं। तो साथियों, देखा ये थे संदीप मिश्रा। एक ओजस्वी भावना से, ओजस्वी वाणी से इन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से बताया। और आज जो फैसला होना है, कुछ ही देर में आपके बीच में आना है, उसके बारे में आप लोगों के बीच में आ जाएगा। और आगे ये कहा जाता है कि अगर फैसला आज नहीं आया तो 26 जनवरी जो है वो किसान राजपथ पर किसान पथ बनाकर जो है तिरंगा लहराएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो चाहता हूं कि वो दिन जल्दी आए। वो दिन आए जब किसानों के हाथ में सत्ता हो। वो दिन आए जब मेहनत कशों के हाथ में सियासत हो। वो दिन आए जब ये संसद के गोल घेरे में दलाल ना बैठे, मजदूर बैठे, मेहनत कश बैठे, ईमानदार बैठे, कोई अच्छा पत्रकार बैठे, कोई अच्छा बुद्धिजीवी बने। ये दलाली के पहरेदारी से ये गोल इमारत, गोल गिम्मत बच जाए, मैं चाहता हूँ। और किसान जिस दिन ललकार उठेगा, साहब वो सड़क को खेत बना देगा और संसद सड़क पर ही नेता उगा देगा। यहीं से नेता निकलेगा, यहीं से लाल किले झंडा फहराएगा। वो दिन दूर नहीं। अगर इतना मजबूर हमें करते रहे तो यही लोग हैं जो धरती का सीना चीरकर अन्न उगा सकते हैं। वो धरती से नेता भी पैदा कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन 26 जनवरी को जब ये किसान जाएंगे, तमाम पानी की बौछारें होंगी, आंसू गैस के गोले होंगे, उनका कैसे मुकाबला करेंगे? आज बादलों ने फिर ली अंगड़ाई है, आज बूंदों की फिर से किसान से लड़ाई है। ये किसान कब बूंद से, ओले से, बौछारों से डरा है साहब? ये नदियों को रोक देता है, नदियों की धारा को बदल देता है। ये मोदी की बौछार से डरकर घर में दुबक जाएगा। 1 महीने से ये डटा पड़ा है किसान। ये पाकिस्तान का आदमी नहीं है, खालिस्तान का आदमी नहीं है, ये हमारे देश का अन्नदाता है, हमारा भगवान है। जिस दिन ये हार जाएगा साहब, हमारे से हमारी थाली रूठ जाएगी, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला रूठ जाएगा। इनको बचाना है, इनको जिताना है। यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही आवाम की ताकत है। अगर ये हार गया तो सियासतदान हार जाएंगे, हिंदुस्तान हार जाएगा, भगत सिंह शहीद आजम की आत्मा हार जाएगी। तो मैं चाहूँगा मिश्रा जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस इतना ही। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं, बहुत बड़ा नेता नहीं, मेरी औकात, मेरी बिसात कुछ नहीं, पर मेरे अंदर हिम्मत है। मैं साहसी हूँ कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। मैं घर में रजाई में नहीं दुबक के बैठा। मैं उन कायरों से अच्छा हूँ जो आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि देश का नौजवान, देश का मेहनतकश, देश का मजदूर भी अब किसान के साथ आ जाए। वो भी अपने बीवी बच्चे चूल्हे लेकर यहाँ बैठ जाए। देखते हैं
किसान का घमंड कितने दिन चलेगा? अरे रावण का घमंड नहीं चला, यहाँ पर अंग्रेजों का घमंड नहीं चला, मुगलों का घमंड नहीं चला, तो ये गुजरातियों का घमंड चलेगा। मुझे इस बात में संदेह है कि इनका भी घमंड नहीं चलेगा। हिंदुस्तान इन गुजरातियों को भी चकनाचूर कर देगा। तो साथियों, ये थे संदीप मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी वाणी में अपनी बातों को रखा और ये बताया कि किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर और किसानों के आंदोलन में आखिरी दम तक डटे रहेंगे। धन्यवाद।